पापा, शादी के दिन आइसक्रीम के जो भी फ्लेवर्स हो पहले हम दोनों को सर्व कर दीजिएगा। नहीं तो बेचारे दूल्हा दुल्हन को ही खाने को नहीं मिलता। याद है ना किशोर? How can I forget that? तुम्हें पता है हम लोगों को अपनी शादी में खाना ही नहीं मिला था। और सब लोग खाने की इतनी तारीफ कर रहे थे, वंडरफुल टेस्ट, क्या खाना था जनाब, वाह वाह वाह। हमें नहीं मिला, पेट में चूहे दौड़ रहे थे हमारे। मतलब आप दोनों भूखे रह गए? नहीं, बाद में कैटरर से कहकर कुछ बनवा लिया था। बट वी डिडंट गेट द स्वीट डिश, आइसक्रीम, नथिंग। इसलिए इस बार हम दोनों को पहले ही सर्व कर देना चाहिए। ऐसा करेंगे ना रेनू, तुम्हारा और अभिषेक का हिस्सा निकाल कर पहले से अलग रख देंगे बस। ठीक है, लेकिन हर फ्लेवर में हमारा हिस्सा होगा। ठीक है। तुम्हें आइसक्रीम्स इतनी पसंद है? पसंद? आई लव देम। पता है जब मैं हॉस्टल में थी, शीतल, मालविका और नैना वो पैक्स के पैक्स मेरे लिए आइसक्रीम्स लेकर आती थी। तुम हॉस्टल में कब थी? वो किशोर का ट्रांसफर हो गया था बीच में, 1 साल के लिए। तब मेरे लिए घर, ऑफिस और उनका रोज अप डाउन सब हो नहीं पाता था। हाँ, अच्छा उस 1 साल के लिए हॉस्टल में थी ये। लेकिन तुमने तो मुझे बताया नहीं कि तुम हॉस्टल में थी। वो 4th में थी। हाँ, 4th में थी तब की बात है ना किशोर? हाँ, 4th में ही थी तब। अच्छा, इसका मतलब सारी दोस्त एक साथ मिलकर आइसक्रीम खाती थी? नहीं, सारी लड़कियां हॉस्टल में नहीं थी। जब वो रेनू से मिलने जाती थी तब उसके लिए आइसक्रीम्स ले जाया करती थी। ओह, अभी मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहा तुमने? फिर से कहना। मुझे तुमसे कुछ कहना है। नहीं, तुमने मुझे किस नाम से पुकारा? अभी। तुम्हारी जुबान से ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। पता है, हमारे पड़ोस में एक लड़की रहा करती थी, उसका नाम राधा था। मैं उसको बचपन में पसंद करता था, हम लोग रोज खेला करते थे। वो भी मुझे अभी कहकर पुकारती थी। तब उसकी जुबान से ये बात मुझे अच्छी लगती थी। कहाँ है वो? अब बनारस में रहती है, शादी हो गई उसकी। जब भी घर आती है ना, तो अपने बच्चों की तस्वीरें लेकर आती है, माँ और भाभी को दिखाने। उसको तो पता भी नहीं था मेरे दिल में उसके लिए क्या था। तुम मुझसे बताया ना, माँ ने मना किया था ना। माँ ने कहा था किसी भी लड़की से ऐसी वैसे बातें बिल्कुल नहीं। काश मेरी माँ भी इतनी स्ट्रिक्ट होती। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। ए रेनू, तुम अचानक चुप क्यों हो गई? कोई बात मैंने राधा के बारे में बताया इसलिए तुम नाराज हो गई हो क्या? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं। देखो, वो तो बचपन की बातें हैं, यू नो। उसकी याद आती है तुम्हें? हाँ, जब सपनों को चेहरा नहीं था तब आती थी। और अब तो मेरे सपनों को चेहरा भी है और नाम भी। क्या? हाँ रेनू, आई लव यू। प्लीज हाथ मत छुड़ाओ। रेनू, तुम्हारे साथ मुझे अपना फ्यूचर नजर आता है। अभी तो तुम मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं। मैं जानना भी नहीं चाहता। तुम्हारी आंखें तुम्हारे साफ दिल की गवाही देती हैं। और नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। तुम क्या कहना चाहती हो रेनू? क्या हमारी शादी सफल रहेगी? मालो, मैं सोच रही हूँ मोना को हॉस्टल से प्रीति की शादी से पहले बुलवा ही लूं। प्लीज बुलवा ले, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि प्रीति की शादी हो रही है और तुम लोग उसे नहीं बुला रहे हो तो जानती है ना क्या होगा? मर्डर। मोना को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। हेलो, हाँ मैं तुमसे शाम को मिलती हूँ। कौन था? दिवाकर। तो इतना मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तू तो ऐसे बिहेव करती है जैसे दिवाकर तुझे अच्छा ही नहीं लगता। ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगता। मुझे खामा खा के इम्प्रेस करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। और रियली? मतलब दिवाकर का तुझे इम्प्रेस करना तुझे अच्छा नहीं लगता? What do you mean? I mean, दिवाकर तुझे अच्छा ही नहीं लगता, सिंपल। शीतल। मालो। मालिका, मुझे नहीं लगता तो दिवाकर को लेकर सीरियस है। वो कैसे होते हैं? कम ऑन यार मानो, हर बात को हंसी में उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक दिवाकर को इतना टाइम तो देना चाहिए कि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सको। कम ऑन शीतल, मैं ट्राई तो कर रही हूँ ना। और अगर मैं सीरियस नहीं होती तो क्या मैं शादी के लिए हाँ करती? वो तो हम सबको पता है। When?
कुछ नहीं पता। क्या? हमारी रेनू है ना, उसने बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है। कैसा डिसीजन? यही कि वो अपनी मम्मी पापा और सास ससुर से बात करेगी शादी की डेट के सिलसिले में। आई डोंट थिंक रेनू को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि यू नो ना, जब रेनू बोलना शुरू करती है तो किसी की मजाल है उसके सामने कोई कुछ बोल सके, हंगामा खड़ा हो जाता है। That's true, हाँ। इसीलिए उसे समझाना पड़ेगा कि जो जैसे चल रहा है चलने दो। हाँ बोलो। देखो दीदी, तुम मेरी मदद कर सकती हो। मालविका मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। हाँ तुम्हारी अरे बंद करो महाराज। मालकिन एक मिनट, क्या है? देख लो ये बराबर हुआ है कि नहीं। इतना मोटा लड्डू बनाने हैं क्या? और महीन करो इसे। जी हाँ बोलो। हाँ दीदी, मैं ये कह रही थी कुछ हो सकता है क्या? देखो इसमें तो मैं अरे 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 बंद करो महाराज इसे। लो नहीं करता, एक तो काम करने के लिए बोलते और ऊपर से डांटते भी हो। आप लोग को बात करनी तो आप लोग जाइए ना हॉल में। हम लोग क्यों जाए हॉल में? हम लोग हॉल में जाएंगे, आप यहाँ सब कुछ बिगाड़ के रख देंगे, कल रात की दाल की तरह। दाल मैंने बिगाड़ दी थी? हाँ। खाते वक्त तो खूब चाट पोच कर खा रही थी। जेठा थोड़ी देर के लिए चुप करो ना। हम क्यों चाहेंगे चुप? एक तो खाते और ऊपर से नाम भी रखते हैं। आप किचन से बाहर निकलेंगे प्लीज? तुमको किचन में छोड़कर हम कहीं नहीं जाने वाले। अच्छा ठीक है, एक काम करो, ये सब छोड़ो और ये लो सब्जी काटो, मोटी मोटी बड़ी बड़ी। अच्छा, अभी आप सब्जी कैसे काटने का वो भी पुलाव के लिए आप हमको समझाएगी? वाह। मैं जा रही यहाँ से, तुम दोनों का झगड़ा खत्म नहीं होने वाला। ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आओ यहाँ, यहाँ बोलो, क्या बोलना चाहती थी? देखो दीदी, मेरी मदद करो ना। मैं मालविका की शादी अटेंड करना चाहती हूँ और वो भी मेरी शादी अटेंड करना चाहती है। इसके लिए तो सिर्फ हमारे पास एक इलाज है। क्या? भाग जाओ। भाग जाओ? हाँ, अभी से कहो तुम्हें भगा कर ले जाए और तुम दोनों भाग के शादी कर लो। हाउ एक्साइटिंग। वाह 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 वाह, घर की बहू को क्या सलाह दी जा रही है। आप चुप रहेंगे? क्यों? वो सच कह रहा है? तुम घर की बड़ी हो और भागकर शादी की सलाह दे रही हो? मम्मी जी, मैं वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब सुन चुकी हूँ। मम्मी जी, मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसा मजाक? मजाक में भी ऐसी बात तुम सोच कैसे पाई? मम्मी, मजाक में मुंह से निकल गया। मैं जानती हूँ ये सब तुम क्यों कह रही हो। तुम रेनू को जीतना चाहती हो, लेकिन याद रखना मेरे घर में गुटबाजी नहीं चलेगी। गुटबाजी? देखा ना मम्मी जी, हम लोग तो कुछ नहीं, हम लोग तो आपको गलतफहमी हो रही है मम्मी जी। अच्छा, मैं सब सही समझ रही हूँ। तू इसकी मर्जी जीतना चाहती है। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली हम लोग तो शादी की डेट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। एक बार कह दिया ना कि कुछ नहीं हो सकता। नहीं मम्मी जी, हम लोग ये सोच रहे थे कि अगर कोई मिडवे सॉल्यूशन निकल सके तो। भागकर शादी का सॉल्यूशन? नहीं मम्मी जी, हमने कहा ना वो तो मजाक था, मजाक। अच्छा ठीक है, क्या सॉल्यूशन है? वही तो सोच रहे थे हम। सोचो सोचो, और कोई सॉल्यूशन निकले ना तो हमें भी बता देना। देखो रेनू, हम कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं है। कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा तो हम तुम्हारी खुशी के आड़े नहीं आएंगे। जी मैं पूछ रही थी दीदी से कि कोई सोल्यूशन है या नहीं। वो ठीक है, लेकिन हर एक से अलग अलग पूछने की क्या जरूरत है? सारे परिवार ने मिलकर एक बार कोशिश की थी ना। जो बात संभव नहीं है उसके लिए जिद क्यों कर रही हो? जी। और देखो, एक बात ध्यान रखना, तुम अब इस घर की बहू होने वाली हो और ऐसा बचपना मुझे जरा भी पसंद नहीं है। ख्याल रहे। जी। आइंदा ख्याल रखना। क्या बात है। एक्सीलेंट, सुपर। क्या? आपके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। थैंक यू थैंक यू। मैडम, आप सिर्फ मुझे 20 साल पहले मिली होती ना तो इंडस्ट्री में धमाका हो जाता। क्या हो जाता?
धमाका, आई मीन टहलका, टहलका। पहल का धमाका। ओह थैंक्स। लेकिन फिल्म इसे लेके बनानी है। कमाल है, आपके भी फीचर्स कमाल के हैं यार। मधुबाला के बाद कोई अच्छे फीचर्स देखे हो तो आपके। आप तो खामोखा मुझे चढ़ा रहे हैं। ओ नहीं मैडम, मैं कभी झूठ नहीं बोल रहा। एनीवे मिसेस राय, बेसिकली हम किस टाइप की फिल्म बनाना चाहते हैं? क्या मतलब? मतलब क्या बनाना है? ट्रेजेडी, कॉमेडी, इमोशनल? ओह वो तो आपको डिसाइड करना है, हमें बस इसे लॉन्च करना है। वो क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, वो धमाका होना चाहिए। ये लो गोविंदा भी आ गया। आई मीन माय हस्बैंड गोविंद। आई एम गोविंद राय। और ये है मशहूर फिल्म डायरेक्टर दीवान साहब। अच्छा। क्या करते हैं आप? नहीं, मेरा मतलब है कि आपने इसके पहले कौन सी फिल्में बनाई? अरे बहुत सारी हिट फिल्में दी है इन्होंने। हाँ, सब दर्शकों की कृपा है। मगर मेरी सबसे ज्यादा जो हिट फिल्म थी उसका टाइटल है दिल ने ये कहा है दिल से। वाह वाह वाह। अभी टाइटल खत्म नहीं हुआ। मोहब्बत हो गई है तुमसे। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, एक ही फिल्म का टाइटल है। अरे चलता है ना, आजकल लंबे नामों का फैशन चलता है। हाँ, जितना नाम लंबा उतनी फिल्म की सक्सेस लंबी। वाह वाह। दीवान साहब, आप जो पूर्वी के लिए फिल्म बनाने वाले हैं उसका टाइटल भी आपने लंबा चौड़ा रखा होगा। हाँ, उसका टाइटल रखा है तन्हाइयों में दिल है कि मानता ही नहीं। वाह। अरे वाह, तो फिर इमोशनल होगी फिल्म, है ना? नहीं, इसके बारे में अभी हमने सोचा नहीं है। ऐसे माहौल में मैं कैसे रह पाऊंगी मॉम? क्यों? ये व्रत वगैरह। करना तो पड़ता है रेनू। हम इसलिए नहीं करते थे क्योंकि हमारा विश्वास नहीं था उस पर। विश्वास तो मेरा भी नहीं है मॉम। अभी हम उनको जानते ही कितना बेटा, थोड़ा और जान लेने के बाद में बदलना आसान हो जाता है। जो इतने सालों से मैं इस घर में करती आई थी, जो मुझे समझ मिली थी, क्या ये सब कुछ गलत है? पता है पापा, उस दिन मैं अभिषेक के घर गई थी और उसकी माँ ने मुझे अपने घर का मंदिर दिखाया और मुझसे कहा कि ये है हमारे घर का मंदिर। A family that prays is a family that stays. But that's a different perspective altogether. हाँ, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव लेकर बड़ी हूँ। अब अचानक सब कुछ बदल दूँ? बदलना तो पड़ता ही है रेनू। I don't agree to that. कुछ हम बदलें, कुछ वो बदलें, ऐसा होना चाहिए। वैसे वहां जाकर थोड़ा बहुत तो तुम बदल सकती हो। I doubt it, पापा। मुझे तो वो घर एक सांस्कृतिक किला लगा। क्या? हाँ पापा, वहाँ पे हर बात ऐसी लगती है जैसे पत्थर पर लिखी हुई हो। न कोई मोड़ सकता है, न मिटा सकता है। जरा एक सेकंड आना यहाँ। एक्सक्यूज मी। अरे दो ना। क्या दूं? अरे चेक दो, एडवांस देना है हमको। हाँ। नाम लिखो, मिस्टर दीवान। ठीक से साइन करना। कितना लिखूं? अरे कुछ भी लिख दो, नहीं तो ब्लैंक चेक दे दो। ब्लैंक चेक? हम सब सड़क पे आ जाएं क्यों? ठीक है, लिख दो कुछ भी। 101 रुपए मत लिखना, शादी की तरह। इतनी तो अक्ल है मुझ में। दिखाई नहीं देती। क्या? नहीं कुछ नहीं, वो दिखाई नहीं देता। वो क्या लिख रहे हो? बस एक काट लो। चलो। आ गए। ये लीजिए, देख लीजिए, एडवांस ठीक है ना? बस आपका मुंह देख लिया, फिर चेक देखने की क्या जरूरत? गोविंद, देखो रेनू बेटा, मैं जानती हूँ कि कल्चरली तुम्हारे लिए बहुत बड़ा जंप होगा, क्योंकि अपने घर में हम ये सब नहीं मानते थे कि इन रीति रिवाजों का आडंबर होना चाहिए। लेकिन अपनी सहेलियों के घर तो तुमने देखा होगा ना कि वो लोग भी इन सब को मानते हैं। वो सब लोग भी हमारे जैसे ही होते हैं। इसी सब के बीच रहकर तुम्हें अपनी जगह बनानी होगी। क्या सोच रही हो रेनू? मॉम, मैं कुमारिकाओं का व्रत रखूंगी। Isn't that bad? Isn't that cheating? रेनू,
जो हुआ उसे भूल जाओ ना। बार बार वही बातें दोहराकर जितना तुम अपने आप को कोसती हो, उससे 100 गुना ज्यादा हम अपने आप को कोसते हैं। इसलिए कहती हूँ मैं, उन लोगों को सब कुछ सच सच बता देते हैं। अगर उनको सब कुछ बता देंगे तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा। बात बिगड़ जाएगी रेनू। बात और बनी कहाँ है मॉम? मुझसे पूछे बगैर तुम मुझसे कुछ नहीं बताओगी। ठीक है, नहीं बताऊंगी। क्या हुआ? तुम अचानक क्यों चुप हो गए? कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे चलो? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो रेणु जो भी कह रही थी ठीक ही तो कह रही थी। उस पर चीजें थोपना मतलब उसकी पर्सनैलिटी को किल करने जैसा ही है ना? मुझे नहीं लग रहा किशोर कि हम लोग उस पर कुछ थोप रहे हैं। और फिर अभिषेक मुझे वैसा नहीं लगा, काफी सेंसिबल लगता है वो। और शैला, कल को अगर उन लोगों को इसकी बीती जिंदगी मालूम पड़ेगी तो उस समय उसे जो जिल्लत और अपमान सहना पड़ेगा वो आज के बनिस्बत कहीं ज्यादा होगा। तब मैं तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम क्यों इतना भावुक हो रहे हो? जब तक मैंने नहीं बताया था, मेरे अतीत के बारे में तुम्हें पता चला था, तो फिर रेनू के घर वालों को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन ये कह रही थी कि उसके देवर ने उसे कहीं देखा है। हाँ, तो देखा होगा कहीं। किसी के कहीं दिखाई पड़ने पर तो पाबंदी नहीं हो सकती ना। डोंट वरी किशोर, सब ठीक हो जाएगा। अभिषेक नए समय का लड़का है, अच्छा लड़का है। गोविंद, मुझे मेरे पैसे वापस देते हो या नहीं? स्नेह, शांति से काम लो। मुझे घर से बेघर होना पड़ रहा है, प्लीज मेरे पैसे लौटा दो। स्नेह, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। पापा, आपने जो पैसे मेरी फिल्म के लिए बचा कर रखे थे वो आप आंटी को दे दीजिए। चुप कर, पागल है क्या? कुछ भी बोले जा रही है। इतनी मुश्किल से चांस मिला है तुझे। अपनी बेटी की फिल्म बनाने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन मुझे देने के लिए नहीं है। सचमुच अभी मेरे पास पैसे नहीं है स्नेह। तुम कुछ भी करो प्लीज, मैं घर से बेघर होने जा रही हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ अगर एडजस्टमेंट हो सकता है तो, लेकिन इमीडिएटली तो नहीं होगा। 10 दिन के अंदर मुझे पैसे चाहिए। 10 दिन के अंदर इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊं स्नेह? वो मैं कैसे बताऊं? तुम चाहे जो करो। तुमने वादा किया था कि तुम पैसे लौटाओगे और तुम्हारे पास पैसे थे, लेकिन तुमने मुझे दिए नहीं। अब मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना कानून मेरे घर पे कब्जा करेगा। तो फिर हमारे यहाँ चली आओ रहने के लिए, है ना? इससे तो अच्छा होगा मैं खुदकुशी कर लूं। पापा, आप वो पैसे दे दीजिए। मेरी फिल्म रुक सकती है, लेकिन आंटी का घर चला गया तो वो क्या करेगी? ये सोचने की जरूरत तुम्हारे पापा महसूस नहीं करते। जब उन्हें जरूरत थी तब मैंने जमीन बेचकर पैसे दिए थे, और आज तुम अपनी बातों से मुकर रहे हो। मैं मुकर नहीं रहा हूँ स्नेह, मैं करता हूँ, कुछ न कुछ करता हूँ। एक तलाक लेने के लिए तुमने इतने साल बिता दिए, वो भी मैंने फोर्स किया इसलिए, वरना आज भी तुम झूलते रहते। तुम क्या करोगे? आज हम दोनों में कोई भी रिश्ता नहीं है, इसलिए कह रही हूँ गोविंद, मुझे अगर मेरे पैसे देते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं कोर्ट के दरवाजे खटखटाऊंगी। गोविंद, याद रखना, मैं कोर्ट चली जाऊंगी, समझे तुम?